हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी अध्याय नंबर 16 पानी रे पानी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, ये जो लेख लिखा है ये लिखा है अनुपम मिश्र जी ने। इस पाठ के द्वारा वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी का कितना ज़्यादा महत्व है। कहीं पर तो पानी की इतनी अधिकता है कि वहाँ बाढ़ आ जाती है और कहीं पर इतना सूखा है कि वहाँ पर कुछ हो ही नहीं पाता। शहर में लोगों को लाइन लगाकर पानी के लिए खड़ा होना पड़ता है, तो वहीं पानी के लिए लड़ाई झगड़े एक आम बात हो गई है। दूसरी तरफ जो पानी है उसको लोग किस तरह से प्रदूषित कर रहे हैं, किस तरह से उसकी फिजूल खर्ची करते हैं, इस लेख के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। इस लेख की शुरुआत में वो बच्चों से प्रश्न करते हैं कि ये जो पानी है ये कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। क्या हमने इस बारे में कभी सोचा है? अगर सोचा नहीं भी है तो भी हमने इसको पढ़ा जरूर होगा। जब हम भूगोल की किताब पढ़ते हैं तो क्या होता है, उस समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। अगर आप भूगोल की किताब पढ़ते हैं, ज्योग्राफी की बुक पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि जल चक्र क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है। उसमें क्या होता है कि जो समुद्र का पानी होता है वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। फिर उससे क्या होता है, बादल बनते हैं और वही बादल बारिश करते हैं और फिर बारिश से क्या होता है, पानी फिर से नीचे आ जाता है। तो ये होता है वाटर साइकिल। आपको क्या करना है ना बच्चों, इसको इमेजिन करना है। इसकी इमेजिनेशन आपको साथ ही साथ सोचते जाना है। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही जो नदी है अपने चारों तरफ का पानी लेकर समुद्र में मिल जाती है। चित्र में भी कुछ तीर बने भी रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है। फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है और जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, दफ्तर कहते हैं ऑफिस को, माता पिता के ऑफिस में, कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। अब हर जगह हम जब रियल लाइफ की बात करते हैं तो हमको रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है। मम्मी पापा के ऑफिस में क्या हुआ, फैक्ट्री में क्या हुआ, या फिर खेतों में जब पानी लगाना है तो वहाँ कैसे पानी लग रहा है, पानी है या नहीं है। इस तरह की सारी बातें आपको सुनने को मिलती होंगी। नलों में भी अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कोई टाइम नहीं होता। कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे, कभी रात को आता है तो कभी सुबह बहुत जल्दी। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। यहाँ पर रियल लाइफ की बात की गई है कि वास्तविक जीवन में आपके आसपास आप बच्चों सुनते होंगे कि क्या होता है, पानी खोलो तो टैंकी में पानी ही नहीं आ रहा होता।
जबकि सिर्फ सू सू की आवाज आ रही होती है। और कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि पानी आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। कभी कभी बहुत सुबह सुबह पानी आता है और कभी कभी किसी जगह पर रात को पानी आता है। तो क्या करना पड़ता है, सबको उठना पड़ता है बहुत जल्दी। किसके लिए? सिर्फ पानी भरने के लिए। आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, अपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि लोगों को लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ता है। बड़े बड़े शहरों में ये परेशानी बहुत ज़्यादा है। अगर हम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पर ट्रकों में जल बोर्ड की तरफ से पानी आता है, जहाँ सबसे पहले पानी भरने के लिए लोग लाइनों में खड़े होते हैं और वहाँ बहुत झगड़ा हो जाता है, तू मैं होती है। इन रोज रोज के झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा देते हैं। ये तो आपने अपने घरों में जरूर देखा होगा कि लोग जो हैं नलों के पाइप में मोटर लगवाते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो हक छीनने की बात कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चों, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जमीन के नीचे पीने लायक पानी वही होता है। वैसे तो अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी का 71% यानी 71% भाग जल से भरा है, लेकिन पीने वाले जल की मात्रा केवल 2.5% ही है। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही कम मात्रा में पीने का पानी हमारे लिए उपलब्ध है। वो कहाँ पर है? या तो ग्लेशियरों में है या फिर अंडरग्राउंड वाटर। क्योंकि आपने देखा होगा जो आपके घर में नल लगे होते हैं वहाँ पानी कहाँ से आता है? वो जमीन के नीचे से आता है। या फिर शहरों में अगर पानी आता है तो नदियों से पानी को प्यूरिफाई किया जाता है और बड़ी बड़ी पाइपलाइन के द्वारा वो आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आपके घर में पानी की मोटर लगी है तो क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कई घरों के नीचे से आपके घर में आ जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, दूसरे घर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो इसलिए लेखक ऐसा कहते हैं कि यह जो है पानी, ये आसपास का हक छीनने जैसा काम है। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और भी कई घर यही करने लगते हैं, क्योंकि दूसरे घरों में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो उनको भी पानी के पाइप में मोटर लगवानी पड़ती है। पानी की कमी और भी बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। कष्ट कहते हैं मुसीबत को। बड़े बड़े शहरों में भी जो लोग हैं उनको भी बहुत मुसीबत हो जाती है पानी की वजह से। देश में कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। ऐसा गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता है क्योंकि गर्मी में पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए बड़े बड़े शहरों में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े ट्रक्स में पानी आता है, पर वहाँ पर रिक्शों में, टैंक्स में या फिर वाटर कूलर्स में पानी बिकने के लिए आता है, या फिर वाटर बोतल में भी पानी मिलता है। और कई बार लोगों को पानी मोल में खरीदना पड़ता है घर के प्रयोग के लिए भी। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। बच्चों, इस तरह की परेशानी आप सबने फेस की होगी। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल जाने के रास्ते पूरी तरह से बारिश के पानी से भर जाते हैं।
जहाँ आपके मम्मी पापा काम करते हैं दफ्तर में, वहाँ भी पानी ही पानी हो जाता है। जब बरसात बहुत ज्यादा आती है तो हर तरफ पानी ही पानी होता है। सड़कों पर जो वाहन चल रहे होते हैं वो भी रुक जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि जो सड़कें बनी होती हैं, रेल की पटरियां होती हैं, वो भी उखड़ जाती हैं और कुछ दिनों तक सब कुछ थम जाता है। और उन जगहों पर खाना पहुंचाने के लिए भी वाहन नहीं जा पाते, तो क्या करना पड़ता है? सरकारों को रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़ते हैं, या फिर नावों पर देश के जवान जाते हैं और वो लोगों को बचाते हैं, या फिर हेलीकॉप्टर की मदद से राशन पहुंचाया जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना। जब पानी बहुत कम हो जाता है तो उसको अकाल कहा जाता है, और पानी जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको बाढ़ कहा जाता है। तो ये दोनों जो हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। गुल्लक का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आपको कोई पैसे देता है तो आप क्या करते हैं? खुश होकर दौड़ कर जाते हैं और उसे अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। ऐसा ही होता है ना बच्चों? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। तब हम क्या करते हैं? अपनी गुल्लक को तोड़ते हैं और उसमें जितने भी पैसे होते हैं उससे अपनी मनचाही चीज खरीद लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों में से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। बच्चों, पहले के टाइम में हर गांव में तालाब हुआ करते थे। अगर आप अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि पहले के टाइम में हर एक गांव में या बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम में ना लोगों ने अपना उपयोग के लिए उन तालाबों को भर दिया है, और उसकी वजह से जो बारिश का एक्स्ट्रा पानी आता है ना, वो वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो पाता, तो वो पानी सड़कों पर, घरों में पहुँच जाता है। इसके अलावा जो उन तालाबों में और झीलों में बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता था, वो धीरे धीरे रिसकर जमीन के नीचे चला जाता था। तो इससे क्या होता था? जो अंदर का भूजल भंडार था वो भी समृद्ध हो जाता था, और पानी का यह खजाना हमें दिखता भी नहीं। लेकिन इसी खजाने में हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है हक की बात। आजादी के बाद पिछले 60 वर्षों में दिल्ली में पानी की औसत मांग या खपत लगभग 3 गुना बढ़ गई है, पर झुग्गी बस्तियों को अभी भी औसत खपत का 30% पानी ही मिल पाता है। जब जरूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छिनते हैं। हमारे समाज में जरूरतों से जुड़े और कौन कौन से मुद्दे हैं जहां हमें बराबरी का बंटवारा नहीं दिखाई देता, और कई लोगों का हिस्सा छीनकर कुछ लोगों को दे दिया जाता है। कक्षा में और घर पर बड़ों के साथ इस बात पर आपको चर्चा करनी है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए, और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर, भरकर समतल बना दिया। पहले के टाइम में हर गांव में तालाब हुआ करते थे और जगह जगह पर झीलें हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम में जमीन का लालच, क्योंकि जमीन की ज्यादा जरूरत हो रही है घर बनाने के लिए, खेती के लिए, फैक्ट्रियां बनाने के लिए, मॉल्स बनाने के लिए, तो इसलिए
क्या किया गया है, लगातार उन तालाबों को कचरे से भर दिया गया है या फिर मिट्टी से भर दिया गया है और उनको समतल बनाया गया है। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए हैं। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। ये जो लेख लिखा है ये अनुपम मिश्र ने लिखा है। बच्चों वो इस पाठ के माध्यम से हमको बताना चाहते हैं कि जो तालाब हैं, झीलें हैं, इनका कितना अधिक महत्व है। अगर झीलें और तालाब होंगे तो क्या होगा, जब बरसात का पानी आएगा तो उसमें इकट्ठा होता रहेगा और धीरे धीरे रिसकर वो अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा, यानी भूजल भंडार बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, बरसात के मौसम में जो ज़्यादा जल इकट्ठा हुआ है वो धरती के नीचे चला जाएगा और गर्मियों के मौसम में वही पानी हमें ऊपर उपलब्ध हो जाएगा। तो इस तरह से जल की कभी भी किल्लत नहीं आएगी। और बच्चों आपको ये बताना है, आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।